हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। यहाँ हम लोग कर रहे हैं वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, है ना। तो लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, आज हम लोग लेक्चर 3 कर रहे हैं, है ना। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है IBPS A4 मेंस का कंप्लीट कोर्स। अगर आपको PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो PDF चल रहा है, ये जो PDF है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF चाहिए प्लस माइंड मैप चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए। माइंड मैप कैसा दिखता है? ये देखो, माइंड मैप कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी पूरा चैप्टर्स है ना, उसको 6-7 पेजेस में ना मैंने एकदम सिकोड़ के, मतलब निचोड़ के 6-7 पेजेस में ले आया है। जैसे तुम देखोगे ये एक्विफर है मान लो, तो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर, जितने PYQs जो भी क्वेश्चंस आए हुए सारे मैं इसमें पूरा कंप्रेस करके इसमें डालने की कोशिश किया हूँ। सीजन्स से लेके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज से लेके A to Z तुमको यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया आपको माइंड मैप्स, ठीक है। तो हर चैप्टर का माइंड मैप बनते जा रहे हैं और धीरे 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 अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स की। हैंड रिटन नोट्स कैसा रहता है? ये देखो, लिस्ट ऑफ हैंड रिटन नोट्स विच आई हैव मेड। हाँ, जैसे मान लो आप, हम लोग हॉर्टिकल्चर का स्टार्ट करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में देखोगे तुमको कि इसमें भी आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, स्टेजेस क्या होते हैं, है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोग जाते हैं हॉर्टिकल्चर के, माउड लेयरिंग क्या है, स्टूलिंग क्या है, इसको एकदम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कितने सारे ग्राफ्टिंग होते हैं, तो अप्रोच ग्राफ्टिंग कैसा होता है, इनार्च कैसा होता है ना। चलो, तो ये सारे चीज़ आपको, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पेड ग्रुप का फ़ी जो है वो 400 है। व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पे 7717733162, आई ऐड यू इन अ पेड ग्रुप। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। यूट्यूब में कंप्लीट जितना भी हैंड रिटन बताया आपको, वो सब आपको लास्ट ईयर आप देखोगे सारे हैंड रिटन नोट्स आपको उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी 2025 का 26 का जो भी पेड ग्रुप, नहीं तो आपको जो भी चीज़ है आपको फ्री यूट्यूब में हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो देख लेते हैं कि पहले और दूसरे में क्या क्या हमने किया, पहला लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में क्या क्या किया। अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले में हम लोग स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्लैनेट अर्थ में। अर्थ के प्लैनेट में वाटर को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सैलाइन ओशियंस को देखा, फ्रेश वाटर को देखा। फ्रेश वाटर फर्दर सेग्रीगेट किया गया 4 पार्ट में, और जो सरफेस वाटर है उसको फर्दर सेग्रीगेट किया 3 पार्ट में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स देखा, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, फो की कंपोनेंट्स क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के, तो ये देखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रन ऑफ क्या होता है। तो सरफेस रन ऑफ किसे बोलते हैं, सब सरफेस रन ऑफ किसे बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज, सब सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वीफर्स, अनकन्फाइंड एक्वीफर्स किसको बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर्स। AFO के 2 बार एग्जाम में PYQs जब देखोगे तो 2 PYQs आपको दिखेंगे कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में। नेक्स्ट देखेंगे इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मैनेजमेंट क्या बोलते हैं और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। सीजन्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के कौन कौन से सीजन्स होते हैं इंडिया में। ये सब बहुत पिटी क्वेश्चन है, पर कभी कभी आ जाता है और कंफ्यूज हो जाओगे आप। जनवरी फरवरी है, मार्च में है, या अप्रैल में है, या अप्रैल जून है, जून सितंबर है, या जुलाई अक्टूबर है, मतलब ये कन्फ्यूज़न करने वाला है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ बजट मैनेजमेंट, रेनफॉल क्या होता है। बजट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RRB एसओ में देखा गया था, ठीक है, ओके। बजट मैनेजमेंट नाबार्ड के एग्जाम में भी देखा जा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे लेक्चर 3 में, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रहा है, आज हम लोग का स्टार्ट होता है लेक्चर 3. So now in lecture 3 we are heading up to upon important irrigation terminologies, ठीक है। ये terminologies अप्रॉक्सीमेटली 15-20 रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्स ओरिएंटेड है सारे टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि सीपेज क्या होता है, ठीक है, ओके।
सीपेज क्या होता है? तो सीपेज में आप क्या देखोगे ना कि इट्स अ हॉरिजेंटल फ्लो। हाँ, ये अगर फ्लो देखो वर्टिकल नीचे जाता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल ऐसे जाता है, हॉरिजेंटल। तो अगर फ्लो बोल रहा है हॉरिजेंटल फ्लो ना, तो सीपेज इज लाइक इस प्रकार से अगर वाटर जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि क्वेश्चन जो आता है ये इसी से आता है कि हॉरिजेंटल फ्लो है कि वर्टिकल फ्लो है। सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, सीपेज और परकोलेशन, ये क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, एफओ में आया है, और कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि लास्ट में आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि सीपेज है कि परकोलेशन है। तो देखो जब भी हॉरिजेंटल फ्लो की बात करें ना तो वहाँ सीपेज है, और अगर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट बोले, डाउनवर्ड मूवमेंट बोले और वर्टिकल फ्लो बोले, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, वहाँ पे परकोलेशन डालेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इट्स अ हॉरिजेंटल फ्लो। और जैसे पानी आप डालते हो ना, इसके लिए इरिगेशन चैनल से पानी आता है ना, इरिगेशन चैनल से, जैसे कैनाल से आ गया, ठीक है, तो कैनाल से पानी आया तो वो ऑब्वियस है हॉरिजेंटल फ्लो में आएगा। हाँ, तो इससे वाटर लॉस भी बहुत होता है, वाटर लॉस हो जाता है, और जो भी प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग का इश्यूज होते हैं ना, जैसे सैलाइन भी हो गया, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब सीपेज के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ये बेसिकली वाटर का एंट्री बोलता है, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल है, सॉइल के अपर लेयर जो होता है ना, उससे एंट्री जो वाटर का हो रहा है उसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इट्स अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेशन लेवल पे अगर सॉइल नहीं गया है तो वहाँ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनफिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल जो होता है, इट्स वन ऑफ द डोमिनेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन, ठीक है। ये जो इनफिल्ट्रेशन है ना, वो सबसे डोमिनेंट वेरिएबल होता है इरिगेशन का। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पर्कोलेशन। पर्कोलेशन जैसे मैंने तुमको बताया कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको तुम एक और चीज़ कर सकते हो, इसको ये भी बोल सकते हो कि वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। ओके, ये या तो सैचुरेटेड रहता है सॉइल, ना तो नियरली सैचुरेटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पर्कोलेशन और इनफिल्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये देखो अनसैचुरेटेड सॉइल, हाँ, यहाँ पे क्या देख रहे हो, सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। देखो स्पेशली मैंने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस क्या होता है इनफिल्ट्रेशन और पर्कोलेशन से। तो इनफिल्ट्रेशन जो होता है अकर होता है क्लोज टू द सर्फेस ऑफ सॉइल, इनफिल्ट्रेशन डिलीवर वाटर फ्रॉम सर्फेस इनटू द सॉइल एंड प्लांट रूटिंग जोन, वाइल पर्कोलेशन क्या करता है, मूव इन द सॉइल प्रोफाइल। इनफिल्ट्रेशन क्या कर रहा है, डिलीवर वाटर फ्रॉम द सर्फेस, हाँ, इनटू द सॉइल एंड प्लांट रूटिंग जोन, वाइल पर्कुलेशन क्या करता है, मूव इट थ्रू द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल से मूव करता है। इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे ये सॉइल है, ये सॉइल है, तो इनफिल्ट्रेशन में ना ऊपर से पानी जाएगा अंदर, हाँ, और ये जो है ना सॉइल प्रोफाइल होता है, जैसे ए बी सी है ना, तो हो सकता है कि ए से बी में जाए पर्कोलेशन में, ये बी से सी में जाए पर्कोलेशन में, ऐसे जाता है। सॉइल प्रोफाइल से जो पानी जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्कोलेशन। और अगर हम लोग सॉइल के सरफेस से वाटर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। दो चीज़ डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर मूवमेंट वाटर का हो रहा है तो पर्कोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, है ना, पर्कोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, सीपेज हो गया। पर अगर न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट का जा रहा है तो उसको लीचिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो वो अगर हॉरिजेंटल हो रहा है तो आप क्या बोल दोगे उसको, सीपेज बोल दोगे, ठीक है। इन अनसैचुरेटेड सॉइल में हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन बोल दोगे। वर्टिकल हो रहा है, सैचुरेशन और नियरली सैचुरेटेड सॉइल में हो रहा है तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ इनफिल्ट्रेशन लिख देते हैं, तो उसको आप क्या बोल दोगे, पर्कोलेशन बोल दोगे। पर ये सब ये तीनों जो है ना, ये वाटर से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू वाटर। पर अगर यहीं पे ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, इस सब में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर
वाटर, वाटर, अगर अगर न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल का मूवमेंट हो रहा है, किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल का, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम रूट जोन विद द वाटर, ठीक है, कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम रूट जोन विद द वाटर, तो इसको लीचिंग बोलते हैं। ये प्लांट है, ये रूट है, रूट जोन से डाउनवर्ड मूवमेंट अगर हो रहा है सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स का, तो इसको क्या बोलेंगे, लीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना जो मैंने अभी तुमको बताया, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या होता है ना, सैचुरेशन कैपेसिटी, किसी चीज़ का सैचुरेशन कैपेसिटी देखा जाता है, ठीक है, सहने की क्षमता, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप एक अलग वे में। क्या होता है ना कि देखो सॉइल है, ये सॉइल है, हाँ, तो सॉइल का एक सर्टेन लिमिट होगा कि चलो भाई ये 2 लीटर पानी सोख सकता है, तो 2 लीटर पानी तक इसका सैचुरेशन लेवल है, और 2 लीटर के बाद 2.5 लीटर दोगे ना तो वो 0.5 अनसैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा, 0.5 लीटर, ठीक है। तो सैचुरेशन कैपेसिटी यही होता है कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है ऑफ द सॉइल, इसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है, फील्ड कैपेसिटी। इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि इसको अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको अपर लिमिट याद है कि अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी को आप फील्ड कैपेसिटी बोलते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसको देना ही होता है। जो भी PYQs आप देखोगे तो उसमें लास्ट में कोई भी कहानी लिखने के बाद लास्ट में लिखेगा इट्स अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वहीं पे इफ़ यू टॉक अबाउट द PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, इट्स अ लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू द प्लांट, ठीक है। अपर लिमिट क्या हुआ, अगर हम लोग अपर लिमिट की बात करें तो इट्स अ फील्ड कैपेसिटी, और अगर लोअर लिमिट की बात करें तो इट्स अ PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें और भी एक डीप थॉट देखो तो कि ये यूटिलाइज, ये जो है ना, ये प्रपोज किया था ब्रिक्स एंड शैंस, ठीक है, कौन किया था, ब्रिक्स एंड सैंस। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि ये जो है ये PWP का पूरा सिस्टम यूटिलाइज किया था ड्राफ्ट सनफ्लावर एज ए इंडिकेटर प्लांट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि CMP क्या है, व्हाट इज CMP। CMP क्या होता है, क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। ये थोड़ा सा तुमको बड़ा डिफरेंट लगेगा, तुमको 2013-14 के एग्ज़ाम्स में तुमको CMP कह के आता था, इसको विल्टिंग कोफिशिएंट अभी बोलते हैं, ठीक है, विल्टिंग कोएफिशिएंट, हाँ, और 13-14 में CMP भी करके आता है। तो यू नेवर नो, क्वेश्चंस फिर से रिवाइंड कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये भी नाम लिख दिया है, क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। ये क्या है ना कि परसेंटेज बताता है, विल्टिंग कोफिशिएंट जो है ना वो परसेंटेज बताता है कि मॉइस्चर कितना है रूट जोन पे, किस लेवल पे, PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के टाइम पे मॉइस्चर का परसेंटेज कितना है रूट जोन पे, उसको बोलते हैं हम लोग विल्टिंग पॉइंट। फिर बोलते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर का जो कंसेप्ट है ना वो वेइमर और हेंड्रिक्सन ने दिया था बहुत पहले, 1981 में ही दिया था, ठीक है। ये अवेलेबल वाटर क्या है कि अवेलेबल वाटर नाम से ही लग रहा है कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट के यूज़ के लिए। प्लांट के यूज़ के लिए एक लोग एक मापदंड रखें, एक मेजरमेंट रखें कि कितना वाटर अवेलेबल है फॉर प्लांट यूज़, ठीक है। एक होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक विल्टिंग मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करें कि इतना मॉइस्चर कंटेंट हो गया तो प्लांट विल ड्राई, प्लांट विल डाई, ठीक है। UWP जो होता है वो होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट में क्या कहना है कि प्लांट विल डाई। तो एट UWP अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है ना ये 60 बार नाबार्ड के एग्जाम में देखा गया, ठीक है, कि द सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है एट UWP, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है ना कि देखो मान लो सॉइल है, सॉइल पे एक बूंद पानी है, सिंपल वे में हम समझा रहे हैं तुमको।
तो वो जो सॉइल में एक बूंद पानी है ना, उसको उसको जो फोर्स लगेगा ना इसमें हटाने में, जैसे ऐसे करके हाथ से ऐसे हटा रहे हैं, मान लो एक हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, तो वो जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स उसको सॉइल मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं, SMT, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉइल वाटर पोटेंशियल में, ठीक है। सॉइल वाटर पोटेंशियल, तो ये सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या है? देखो क्या होता है ना कि कभी भी वेट सॉइल, जो भी भीगा हुआ सॉइल रहता है, वो और वेट होने की टेंडेंसी में नहीं रहता। अगर तुम वेट कर दोगे सॉइल को, तो वो बेसिकली ड्राई सॉइल बनने की कोशिश करेगा, ड्राई होने की कोशिश करेगा। वेट चीज़ें ड्राई होने की कोशिश करती है, सिंपल से चीज़ है। भीगा कपड़ा रख दो, वो ड्राई होने की कोशिश करेगा। कोई भी भीगा चीज़ रख दो, अनटिल एनलेस उसमें और पानी ना डाल रहे हो, वो ड्राई होने की कोशिश करेगा। तो ये जो वेट सॉइल से ड्राई होने का जो पोटेंशियल है, सॉइल वाटर पोटेंशियल जो होता है, ये इसका टेंडेंसी क्या है, हाँ, उसको दर्शाता है। इट्स ए सॉइल वाटर पोटेंशियल। सॉइल वाटर पोटेंशियल इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ सॉइल टू मूव एंड इज डिफाइंड एज वर्क वाटर कैन डू टू मूव फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेट टू रेफरेंस स्टेट। मतलब वाटर क्या वर्क कर रहा है, सॉइल वाटर पोटेंशियल, वाटर वर्किंग पोटेंशियल। मतलब वेट सॉइल में ड्राई सॉइल होने के लिए वाटर को काम करना पड़ेगा, वाटर को उड़ना पड़ेगा, इवेपोरेट होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा सॉइल से। तो वो जो वाटर वर्क कर रहा है उसको सॉइल वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि हाई सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हाई सॉइल वाटर पोटेंशियल, अगर कोई पूछे कि हाई सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो हाई सॉइल वाटर पोटेंशियल बेसिकली यही होता है कि वाटर जो है ना वो बड़ा लूजली हेल्ड है। जैसे सॉइल है ना, सॉइल से वाटर जो है ना बड़ा लूजली कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लो सॉइल वाटर पोटेंशियल, तो बड़ा टाइटली कनेक्ट है, ठीक है। ओके, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सॉइल वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। वो होता है ग्रेविटेशनल, ओस्मोटिक और मैट्रिक, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं जो कि सॉइल वाटर को अफेक्ट करती हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स की एक्सप्रेसिंग सक्शन। सक्शन को एक्सप्रेस करने का 2 तरीका होता है, PF स्केल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्केल। ये PF स्केल क्या है, ठीक है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट PF स्केल। PF स्केल इज जस्ट लाइक, जैसे मान लो तुम्हारे गार्डन है, ठीक है। तो तुम्हारे गार्डन का जो सॉइल है ना वो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज समझते हो ना? स्पॉन्ज इज लाइक जो तुरंत पानी उसके अंदर जल जाता है, और उसको स्पॉन्ज को कस के वो करोगे ना, मतलब प्रेस करोगे ना, तो सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो PF स्केल क्या करता है ना कि मेज़र करता है कि ये जो स्पॉन्ज है ना, वो तुम्हारा सॉइल जो है ना, वो पानी कितना फास्टली छोड़ता है, हाँ, हाउ टाइटली दैट स्पॉन्ज इज स्क्वीजिंग द वाटर, ठीक है। वाटर को कितना कितना जल्दी स्क्वीज करता है, पानी कितना छोड़ता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि जितना जल्दी छोड़ेगा, जैसे ये एक प्लांट है ना, ये रूट है, ये चारों तरफ तुमको सॉइल्स है, ओके। चलो, तो तुम क्या देखोगे PF स्केल में, कि जितना जल्दी ये जो सॉइल है पानी को छोड़ेगा, वो उतना जल्दी उतने अच्छे से अवेलेबल होगा फॉर रूट। इट्स गुड फॉर प्लांट, है ना, कि जितना अच्छा पानी, जितना आसानी से पानी मिल जाए, इट्स गुड, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है ना कि अगर अगर हम बोलेंगे कि लो PF है, ठीक है। PF क्या होता है, लो PF है, तो हम लोग बोलेंगे 0 से 2 को लो PF बोलते हैं। वाटर इज़ वेरी इजीली अवेलेबल फॉर प्लांट्स, बहुत आराम से प्लांट को अवेलेबल है। लो PF है, तो लो PF क्या है कि स्क्वीज़ किए, बहुत आराम से स्क्वीज़ हो गया और पानी तुरंत निकल गया, ठीक है, सॉइल से, हाँ, तो उसको लो PF बोलेंगे। मीडियम क्या बोलेंगे, जैसे 2 से 4.2 तक को मीडियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पानी थोड़ा सा ट्रबल होता है, ठीक है, सॉइल को छोड़ने में थोड़ा सा ट्रबल होता है, हाँ। और ये ना ज़्यादा टाइट रहता है ना ज़्यादा इजी रहता है, तो इट्स लाइक मीडियम PF। एक होता है हाई PF, 4.2 से ऊपर अगर जा रहा है,
4.2 से ऊपर जा रहा है तो इट्स ए हाई पीएफ। और इसमें क्या होता है कि वाटर इज़ प्रिटी ड्राई, वाटर बहुत कम है, या तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, या तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल से पानी को निकलना के लिए प्लांट के रूट्स को बहुत मेहनत करना होता है ना, बहुत मेहनत करना होता है प्लांट के रूट्स को सॉइल के पानी को निकालने के लिए। तो दिस इज़ समथिंग हाई पीएफ। लो पीएफ 0.2, मीडियम पीएफ 2 से 4.2 और हाई पीएफ 4.2 से 11। ठीक है, पीएफ स्केल तक हमने किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार्स हम लोग कल करेंगे। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ कि आप पहले से प्रिपेयर होके आओ हमारे एग्ज़ाम्स, मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पीडीएफ मैंने पेड ग्रुप में डाल दिया है, पेड ग्रुप से आप ले लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।